प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दो चरों वाले रैखिक समीकरण करेंगे। उसके लिए हम पहले बेसिक्स को रिवाइज करते हैं। अचर कांस्टेंट कौन से होते हैं हमारे, जैसे हमारे जो नंबर्स हैं 8, 9, 1, 10,000, 1 आदि, यानी कि जिसकी वैल्यू सभी के लिए फिक्स रहती है। जैसे कि मैं किन्हीं दो बच्चों को कहूँ कि सामने वाले पेड़ से मेरे लिए 3 पत्ते तोड़ के लाइए, तो वो सभी बच्चे 3 पत्ते का मतलब 3 ही लाएंगे। तो जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है वो हमारे अचर यानी कि कांस्टेंट पद होते हैं। और चर वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जैसे कि मैं उन्हीं बच्चों को कहूँ कि मेरे लिए आप x पत्ते लाइए, तो कोई बच्चा मेरे लिए 5 ला सकता है, कोई मेरे लिए 20 पत्ते ला सकता है, यानी कि उन सब के लिए x की वैल्यू अलग अलग है। तो जो मैथ्स में हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं x, y, t, p, q, वो हमारे चर यानी कि वेरिएबल हैं। और चैप्टर 2 में हम रैखिक बहुपद एक चर वाले पढ़ चुके हैं, जैसे कि 3x है, 7y + 7 है, 3z - 9, ये रैखिक है क्योंकि इसमें 3x में x की घात यानी कि डिग्री 1 है, 7y + 7 में y की डिग्री 1 है, 3z - 9 में z की डिग्री 1 है। और इनमें सभी में इसमें भी एक ही हमारा चर यानी कि वेरिएबल है, इसमें एक ही चर है y, इसमें एक ही चर है z। तो ये एक चर में रैखिक बहुपद हैं। और किसी भी रैखिक बहुपद को अगर हम 0 के इक्वेट कर दें यानी कि बराबर में 0 लिख देते हैं तो वो हमारे रैखिक समीकरण बन जाते हैं। तो 3x = 0 लिखने से रैखिक समीकरण, 7y + 7 = 0 रखने से ये 7y + 7 = 0 एक रैखिक समीकरण है। और 3z - 9 को अगर 0 के इक्वल लिख दें तो ये हमारा रैखिक समीकरण है एक चर में। ये सभी हमारे एक ही चर में रैखिक समीकरण है क्योंकि इन्हीं सभी समीकरणों में एक ही हमारा वेरिएबल यानी कि चर है। अब हम करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमारा चैप्टर भी है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जैसे कि मैंने एक्सप्रेशन लिखी है x + y = 7, तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y, और ये रैखिक हैं। क्यों हैं? क्योंकि इसमें x की पावर भी 1 है और y की भी पावर 1 है। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं 3x + y = 9, तो ये भी रैखिक समीकरण है और दो चरों में है क्योंकि इसमें x की पावर भी 1 है और y की भी पावर 1 है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं x - 3y = 4, ये भी रैखिक समीकरण है, दो चर में है क्योंकि x की पावर 1 है और y की भी 1 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, जैसे कि हम रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद सभी की स्टैंडर्ड फॉर्म करते आए हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी मानक रूप क्या होता है, ax + by + c = 0, यानी कि हमारे पास कोई भी दो चर में रैखिक समीकरण होगा हम उसकी कंपैरिजन इससे करेंगे, ax + by + c = 0। जो x के साथ है हम उसको a, y के साथ है b, और जो बगैर x y के साथ है यानी कि कांस्टेंट है उसको c के फॉर्म में लिखेंगे। और a, b, c जो है हमारी वास्तविक संख्याएं हैं यानी कि रियल नंबर्स हैं। और किसी एक ही रैखिक समीकरण में दो चर वाले में x और y के जो कोफिशिएंट हैं a और b दोनों 0 नहीं हो सकते। अगर आप खुद सोच के देखिए, अगर ये दोनों 0 हो जाते तो हमारा सिर्फ एक ही कांस्टेंट बचेगा और ये कोई रैखिक समीकरण नहीं है। तो a और b दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते। अब हम पर एक चर में रैखिक समीकरण के हल, तो हम जब हमारे पास एक ही चर में रैखिक समीकरण होता है तो हम उसको कैसे हल करते हैं। जैसे कि मेरे पास पहला रैखिक समीकरण का एग्जांपल मैंने लिखा है x - 3 = 0, तो x - 3 = 0 और मुझे x चाहिए तो मैं x को इधर ही रखूँगी। 0 + 3 ये हमारा x का 3 है, यानी कि जीरोज ऑफ द लीनियर इक्वेशन, x की वो वैल्यू जो x की जगह इस इक्वेशन में रखने पर बराबर में हमारा 0 है वो मान देगी, तो वो इस रैखिक समीकरण का हल कहलाएगा। इसी तरह से मेरे पास मान लिया 3x - 15 = 0 है, तो 3x = 15 हो जाएगा और x = 15/3 यानी कि 5 हमारे इस रैखिक समीकरण का एक ही चर में जो है हल है। यानी कि मैं x की जगह 5 रखूँगी तो 15 - 15 = 0 हो जाएगा। तो ये हमारे रैखिक समीकरण जो एक चर में है उनके हल हैं। हल शून्यक या जीरोज हम इनको कह सकते हैं। अब हम डील कर रहे हैं इस चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल क्या होंगे, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है x + y = 7, तो हम कैसे सोचेंगे, x + y = 7 है तो मैं क्या क्या वैल्यू ले सकती हूँ कि माना मैंने x की वैल्यू 1 ली है तो y की वैल्यू कितनी बचेगी, 6, तभी तो 1 + 6 7 होएगा। अगर मान लिया मैंने x की वैल्यू 2 ली है तो 2 प्लस यहाँ पर 5 बचा है। अगर मान लिया मैंने x की वैल्यू -2 ली है तो यहाँ -2 है
तो यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस का 9, तभी 7 बचेगा। तो ऐसे हम इसके इनफाइनाइट वैल्यूज़ x और y की फाइंड कर सकते हैं, जो हमें इसके हल देंगे इस समीकरण के। तो जो हमारा एक दो चरों में रैखिक समीकरण होता है, अगर हम इसको कार्टेशियन प्लेन कार्तीय तल में दर्शाएं, तो जैसे कि मैं ये ले लेती हूँ, इसी का ग्राफ बनाती हूँ। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, सॉरी x डैश, और ये हमारा y डैश है। तो अगर मैं यहाँ पर जहाँ दोनों एक्सिस काटते हैं वो हमारा मूल बिंदु ओरिजिन होता है, और इधर हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इधर हमारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो x की वैल्यू और यहाँ पर y की वैल्यू प्लस की होंगी हमारी, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5। तो हमारी x की एक पॉइंट है हमारा 1, 6, x की वैल्यू 1 है और y की 6 है, x की वैल्यू 2 है और y की 5 है। तो हमें ये भी पता है कि दो बिंदु हमें मिलने के बाद हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब दो चर में जो रैखिक समीकरण होता है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हम उससे एक लाइन, एक रेखा खींच सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दो चर में जब भी हमारे पास एक रैखिक समीकरण होगा, हम उसकी एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1 और 4.2। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। हम एक ही वेरिएबल में अगर लिखना हो तो भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें दो वेरिएबल्स का इसमें यूज करना है। तो हमें कहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो कलम की कीमत कम है, तो हम मान लेते हैं, माना कलम की कीमत x रुपये, नोटबुक की कीमत y रुपये। तो हमें दिया है, हम लिखेंगे दिए अनुसार हमें कहा है कि नोटबुक की जो कीमत है ये हमने मानी है y, यानी कि y बराबर है नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। जो कलम की कीमत है उससे ये वैल्यू y की इससे 2 गुनी है। तो अगर हमें इसको इक्वेशन के रूप में लिखना है तो इसको 2 से गुना कर देंगे, तब ये हमारी इक्वेशन बनेगी। तो यानी कि हम लिख सकते हैं y बराबर 2x, ये हमारा आंसर है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y को राइट साइड में ले जाएं तो 2x - y = 0। क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें हर समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में लिखना है और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। a का भी मान बताना है, b का भी मान बताना है और c का भी मान हमें बताना है। फर्स्ट पार्ट, 2x + 3y = है 9.35 बार। तो हमें जैसे अभी हमने पढ़ा था कि दो चर में जो रैखिक समीकरण होता है उसकी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c = 0। तो हम दिए गए हर समीकरण को इससे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे और हम a, b, c के मान रखेंगे। तो हम इसको राइट साइड में ले आते हैं। 2x प्लस क्यों ले आएंगे, क्योंकि इधर भी हमारा c x और y की तरफ है। 2x + 3y माइनस, ये प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, = 0। ये हमारा 1 लिख लेते हैं, ये हमारी 2 है। समीकरण 2 की समीकरण 1 से तुलना करने पर, तो हम तुलना करते हैं। तो यहाँ x के आगे 2 है और जो x के आगे है हमने उसको a नाम दिया था, तो a बराबर है 2 और b जो y के आगे लिखा है यानी कि 3 और c हमारा कांस्टेंट है। तो c की वैल्यू यहाँ पर है -9.35 बार। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, x - y / 5 - 10 = 0। इसको हम 1 डैश का नाम दे देते हैं। तो समीकरण 1 डैश की समीकरण 1 से तुलना करने पर, तो यहाँ x के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो x के जो आगे होता है हमने उसको a वैल्यू का नाम दिया था, तो a की वैल्यू 1 है। जो y के साथ है उसको हम b कहेंगे, यहाँ y के साथ है -1/5 और जो कांस्टेंट है हमारा वो हमारा है c। तो यहाँ c की वैल्यू -10 है। थर्ड पार्ट, -2x + 3y = 6। आप इसकी भी तुलना
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करेंगे तो यहाँ से हम देखते हैं कि ए की वैल्यू इसमें -2, बी की वैल्यू 3 है और हम 6 को इधर ला कर लिखेंगे 2x माइनस के 2x प्लस 3y -6 इक्वल टू 0। तो हमारा ये सी की वैल्यू -6 होगी। फोर्थ पार्ट x इक्वल टू 3y। तो पहले तो हम सभी पदों को एक साइड ले आते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 0 होगा क्योंकि इधर प्लस का है तो लेफ्ट में आकर माइनस का हो जाएगा। और मैंने इसको समीकरण 2 नाम दिया है। तो समीकरण 2 की समीकरण 1 से तुलना करने पर, समीकरण 2 की समीकरण 1 से तुलना करने पर a क्या होगा जो x के साथ है यानी कि 1, b क्या होगा जो y के साथ है यानी कि -3 और c हमारा कांस्टेंट पद नहीं है तो हम उसकी वैल्यू को 0 लेंगे। फिफ्थ पार्ट 2x बराबर है -5y। तो -5y को हम इधर ले आएंगे 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। तो मैंने इसको 3 नाम दिया है। समीकरण 3 की 1 से तुलना करने पर हम लिखेंगे तो a बराबर हमारा क्या होगा जो x के साथ है 2, b बराबर क्या होगा जो y के साथ है 5 और c क्या होगा अचर पद जो कि कांस्टेंट c की वैल्यू कितनी है 0। सिक्स्थ पार्ट क्वेश्चन 2 सिक्स्थ पार्ट हमारा है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम इसको समीकरण 4 का नाम देते हैं और हमारे पास समीकरण 1 था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा 1 था। तो समीकरण 1 व 4 की तुलना करने पर हम लिखेंगे तो a हमारा था है जो x के साथ है, यहाँ x के साथ हमारा 3 है, y के साथ जो होता है हमने उसका b का नाम दिया और यहाँ y का पद नहीं है तो हम उसके कोफिशिएंट को कितना लिखेंगे 0 यानी कि y खुद नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0। c हमारा एचर पद का नाम है तो c की वैल्यू यहाँ पर 2 है। सेवन्थ पार्ट y माइनस 2 इक्वल टू 0। मैंने इसको समीकरण 5 नाम दिया है। समीकरण 5 की और ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हमारा समीकरण 1 था। तो समीकरण 1 व 5 की तुलना करने पर समीकरण 1 और 5 की हम तुलना करें तो a क्या है हमारा x का कोफिशिएंट और हमारा यहाँ पर x का पद नहीं है समीकरण 5 में यानी कि x नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा 0। b क्या है हमारा y का कोफिशिएंट और यहाँ y के आगे कुछ भी नहीं मतलब 1 है और c हमारा एचर पद है -2 होगा। 8th पार्ट 5 इक्वल टू 2x हम राइट साइड में ले जाते हैं तो हमारा 0 इक्वल टू 2x माइनस 5 यानी कि 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण 6 है और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की ये है जिसको हमने 1 का नाम दिया है। तो समीकरण 1 व 6 की तुलना करने पर तो a क्या होगा x का जो कोफिशिएंट है और वो इसमें हमारे दिए गए समीकरण 6 में 2 है। b क्या है जो y का कोफिशिएंट है और हमारे दिए गए समीकरण में y का पद नहीं है इसलिए उसका कोफिशिएंट हम 0 लेंगे और c हमारा एचर पद है जो कि -5 है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुई। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर हमारा 3x प्लस 5 है या हम लिख सकते हैं कि और क्यों। तो इसमें हमें पूछा है कि फर्स्ट पार्ट एक अद्वितीय हल दिए गए समीकरण का केवल 2 हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हम इसको y बराबर 3x प्लस 5 दे रखा है, कोई बात नहीं, हम इसमें से इसके सॉल्यूशन निकाल के देखेंगे। x y माना कि मैं x को 0 रख लेती हूँ तो मेरा y कितना होगा 3 गुना में 0 प्लस 5, 0 प्लस 5 यानी कि 5, तो y की वैल्यू 5 आई है मेरी। और x को मैंने 1 रखा तो 3 इंटू 1 प्लस 5, 3 प्लस 5 8 होगा। ऐसे में x को 2 3 रखती जाऊंगी तो y की वैल्यू मेरे पास आती जाएंगी, यानी कि x और y की वैल्यूज के बहुत सारे पेयर मैं कितने भी फाइंड कर सकती हूँ। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या होगा कि दिए गए समीकरण में y इक्वल टू 3x प्लस 5 में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जैसे ही मैं x की वैल्यू रखती हूँ मेरे पास y की आती जाती है, तो ऐसे मैं कितनी भी वैल्यू इनफाइनाइट असंख्य वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो इसका आंसर है थर्ड पार्ट, अपरिमित रूप से अनेक हल। सेकंड क्वेश्चन,
निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x + y = 7। हमें हल लिखने हैं, यानी कि y अकेला है जो हमारा इजीली अलग हो सकता है। इसमें जैसे y को मैं इधर रखूं और x वाला पद उधर ले जाऊं तो y = 7 - 2x हो जाएगा। तो हम उसको अलग करेंगे। अगर x इजीली अलग होगा तो मैं x को करेंगे। हमें 4 हल लिखने हैं, यानी कि x और y के वो मान जो इस समीकरण में रखें बराबर 7 आए। तो x y, अब इधर आपका y अकेला है तो मैं इधर किसका मान रखूंगी? x का। मान लिया मैंने x का 0 रखा, तो x का 0 रखा तो 7 घटा में 2 × 0, 7 घटा 0 7 आया मेरा y का मान। और x को मैंने 1 रखा तो 7 घटा 2 × 1 यानी 7 घटा 2 मेरा 5 मान आएगा। x को मैंने 1 रखा, y का मान 5 आ गया। x को इसी प्रकार मैं 2 रखती हूँ तो y का मान मेरा 3 आएगा। x का मान इसी तरह मैं 3 रखती हूँ तो 7 घटा 6 1 हो जाएगा। हमें 4 हल लिखने के लिए कहा था, तो ये हमारे हल हैं। जब x 0 y 7, 0 7 लिखेंगे पहले हल को। दूसरे हल को x का मान 1 है, y का 5 है, ये दूसरा हल है। तीसरा हल हमारा 2 और y का मान 3 है। चौथा हल हमारा x का मान 3 और y का 1 है। ये हमारे आंसर हैं फर्स्ट पार्ट के। सेकंड पार्ट, πx + y = 9। y को हम अलग करेंगे, 9 - πx। तो इसी तरह हम लिखेंगे x y, x को मैं 0 मानती हूँ तो 9 - 0 9, x को मैं 1 मानूँ तो 9 - π × 1, 9 - π हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह x को 2 मानती हूँ तो 9 घटा π × 2 यानी कि 9 घटा 2 π हमारा आंसर होगा। इसी तरह x को 3 मानूँ तो 9 घटा 3 π हमारा आंसर होगा। हमें 4 सॉल्यूशन लिखने थे तो ये हमारे उत्तर आ गए हैं 4 हल। x का मान 0, y का 9, ये पहला हल है। दूसरा है 1 9 y। ये आंसर सभी के अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने 0 1 2 3 माना है, आप कुछ और नंबर -1 -1 -2 -50 कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि एक दिए गए एक रैखिक 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से हल होते हैं। 2 9 - 2 π। और तीसरा हल हमारा चौथा हल है 3 9 - 3 π। थर्ड पार्ट, x = 4y। हमें इसमें x को अलग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही अलग दे रखा है, तो हम सीधा इनके हल लिखेंगे। x y, मैं इधर हमें x अलग करके दे रखा है तो मैं y को 0 मानती हूँ तो 4 × 0 0। अगर y को 1 मानती हूँ तो 4 × 1, x की वैल्यू हो जाएगी 4। और अगर y को 2 मानती हूँ तो 4 × 2 8, और 3 मानती हूँ y को तो 12। तो हमारे ये क्या हल आ गए? 0 0 4 1 8 2 12 3 हमारे दिए गए क्वेश्चन के 4 हल हैं। क्वेश्चन 3, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण के हल हैं और कौन कौन नहीं हैं। क्वेश्चन 3, समीकरण हमारा है x - 2y = 4। फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे 0 2। तो x की जगह हम 0 रखेंगे और y की जगह 2 रखेंगे। क्या ये हमारा बराबर में 4 आएगा? हम देखते हैं। -4 बराबर नहीं है 4, तो हल नहीं है, हल नहीं है। 0 2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। सेकंड पार्ट हमें चेक करना है 2 0। तो हमारा समीकरण है x - 2y = 4। x की जगह हम 2 रखेंगे, 2 गुणा y की कीमत 0 है, क्या बराबर 4 आएगा? हम देखते हैं। 2 - 2 बराबर 4, 0 बराबर 4 नहीं है, तो 2 0 हल दिए गए समीकरण का नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जैसे 4 0 को चेक करना है तो हमारा समीकरण है x - 2y = 4। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, x - 2y की कीमत निकालेंगे और इसमें x की वैल्यू 4 0 रखेंगे, x की वैल्यू 4 और y की 0। तो 4 - 2 × 0, 4 - 0, ये 4 आ गया, बराबर है राइट हैंड साइड जो 4 वैल्यू थी। तो हम क्या लिखेंगे? 4 0 दिए समीकरण का हल है, दिए समीकरण का हल है। आप कैसे भी कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट √2, 4 √2 को हमें चेक करना है। हमारा समीकरण है x - 2y = 4। तो x की वैल्यू √2 रखेंगे, -2 गुणा में y की कीमत 4 √2 बराबर 4 आएगा क्या? हम देखते हैं। √2 -
8√2 इक्वल टू 4 होगा क्या? तो ये -7√2 बराबर 4 नहीं है, तो √2 4√2 हल नहीं है। पार्ट 5 हमें चेक करना है एक एक को, और दिया गया समीकरण हमारा है x - 2y बराबर 4। तो हम x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह भी 1 रखेंगे। क्या हमारा बराबर 4 आएगा? देखते हैं। 1 - 2 बराबर 4 होगा क्या? माइनस का 1 बराबर 4 नहीं है, तो 1 1 दिए समीकरण का हल नहीं है। क्वेश्चन जो 4th हमारा है वो मैक्सिमम हमारा पेपर में आता है। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का हल है। हमें बता दिया गया है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण का एक हल है। तो हम इसमें x और y का मान रखेंगे तो हमारे दिए गए समीकरण का हल आ जाएगा। हम x की जगह 2 रखते हैं, 2 × 2 + y की जगह 1 रखते हैं तो बराबर k। तो 4 + 3 बराबर k, यानी कि k का मान हमारा 7 दिए गए समीकरण में पुट करेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। हमारा k का मान 7 इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आप एक दूसरे से शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।